उसमें मैंने क्या पढ़ा क्या था और लिखा कैसे था। पढ़ा था। हाँ हाँ और सर ट्रू। उसमें सर ऐसा भी होता है ना कि आपने कुछ डायलॉग बोला होगा क्लास में, तो हाँ उसे भी लिंक कर पाते हैं हम हाँ लोग, हाँ हम लेक्चर पढ़ गए कि सर आपने इसमें ये बोला था, इंटरेस्टिंग हो जाता है सब हाँ लेक्चर हाँ ऐसे। हाँ हाँ। लेकिन 2024 में दिक्कत ये हुआ कि मैंने एनालाइज नहीं किया टेस्ट सीरीज को दोबारा। हम्म मैं बस टेस्ट देते गया और हम्म, मतलब उसके बाद टेस्ट के बाद मैंने एनालाइज नहीं किया, तो चीज़ें और थोड़ी सी वो ख़राब हुई पहले से। हम्म, मैंने जो गलती कर रहा था बार बार उसको मैंने इस बार यूटिलाइज़ किया, उस चीज़ को सीखा मैंने कि क्या क्या गलतियाँ हो रही थी। तो इस बार कितने फुल लेंथ टेस्ट आपने लगाए थे? फुल लेंथ टेस्ट? मैं 20+ लगाया था इसमें। वाओ, एक्सेलेंट, गुड नंबर, डिसेंट नंबर, रेलिवेंट है। अगर आप मतलब ड्रॉपर हो तो। हेलो मेरी सोल्जर्स, तो बेटा आज मेरे साथ अनअकैडमी प्लस का लर्नर है क्रिस गुप्ता। एंड क्रिस ने दोनों मैकेनिकल एंड एक्सी दोनों में ही फोड़ा है। गेट 2026 मैकेनिकल में बच्ची की रैंक आई है 277 एंड गेट 2026 एक्सी में आई है 15, ऑल इंडिया रैंक 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, थैंक यू सर। मजा ही आ गया Thank you, है। एंड सबसे बड़ी बात अनअकैडमी प्लस लर्नर। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने तो स्कूलिंग अपने भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से ही की है। Okay. उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग बीसी से किया भागलपुर से, हाँ हाँ, और फिर उसके बाद मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। गुड 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 गुड। आपका कॉलेज तो मेरा ही अपना कॉलेज ही है बेटा, सर, उसमें तो बाकी बहुत सब- सारे बच्चे yes, हैं। sir, वहाँ सर आपके बहुत सारे फैन हैं, बाकी सब पढ़ते ही हैं आपसे ही। अतुल भी आप ही के कॉलेज का Yes, sir, है, yes, sir. ऑल इंडिया रैंक 7 इन एक्सी। यस सर, 2024 में आया था उसका। यस यस यस। तो बेटा मुझे सिर्फ एक चीज़ आपसे जाननी है कि यार देखो आपकी एक थोड़ी सी लंबी जर्नी रही है गेट प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपने कब लिया था, वहाँ से किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस किस एडुकेटर से पढ़े, और उसके बाद फिर कैसे आपने इम्प्रूवमेंट करी? सर मैंने 2022 में लिया था सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का। हाँ हाँ सर मेन रीजन था कि मेरे सेमेस्टर में मार्क्स कम आ रहे थे, ओके। और फिर कोई डेट में पढ़ाने वाला था नहीं उस हाँ समय। हाँ 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 तो हाँ मुझे लगा कि बुक से कौन ही पढ़ने जाएगा हाँ, इतना हाँ, डेट में। तो हाँ, मुझे हाँ। किसी ने बोला कि आपका लेक्चर अच्छा है, डेट में पढ़ाते भी हैं आप। हाँ तो मैंने अनअकैडमी लिया अपने Okay. दोस्तों के साथ मिलकर, हाँ हाँ हाँ, और फिर मैंने वहाँ से जर्नी शुरू किया अनअकैडमी के साथ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। उसमें आवर्स भी आते हैं ना, उसमें बताते हैं कि इतने आवर्स अपने पढ़ा, तो हाँ। ट्रैक करना भी आसान होता है हाँ, उसमें। हाँ, 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 ऐसे हाँ। तो उस समय सर मैंने आपसे थर्मल क्लास किया था। ओके बाकी नाइस। प्रोडक्शन भी मैंने किया था सर से, और एक जो थर्मल डिजाइन का ब्रांच होता है, वो डिजाइन सब्जेक्ट से मैंने किए थे। एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। तो थर्मल फ्लूइड तो आपने मेरे से कर लिया, डिजाइन वाला मारुति वाले से मैंने एंड प्रोडक्शन। राजीव सर से किया था ओह सर। नाइस नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हेलो बच्चों, क्या आपका गेट 2026 एज एक्सपेक्टेड नहीं गया है? अब देखो यार, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट हुआ तो रिवीजन नहीं हुआ, रिवीजन हुआ तो टेस्ट सीरीज के लिए टाइम नहीं मिला, टेस्ट सीरीज लगाई तो 3 घंटे में एग्जाम को मैनेज नहीं कर पाए। अब यार रीजन चाहे कुछ भी रहा हो, बट मैं एक चीज जानता हूं कि ये फेलियर आपका फेलियर नहीं है, आपकी मेहनत का फेलियर नहीं है, ये फेलियर है स्ट्रेटेजी का। तो अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ सही गाइडेंस पे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं गेट 2027 के लिए, तो अभी ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। तो ये हुई बात आपके पहले अटेम्प्ट की, Yes, sir. है ना? अब आप मुझे बताओ कि किस तरीके से आपने कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट करी, क्योंकि अभी ना बहुत सारे लर्नर्स ऐसे होंगे जिनका 2026 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ होगा। Yes, sir. हो सकता है आपके कुछ जूनियर्स हों, बहुत सारे बच्चे होंगे। तो मतलब अब मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ पर फोकस करें कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट की जाती है एंड फाइनली इतनी बढ़िया रैंक 277 इन मैकेनिकल एक्सी में 15 रैंक हासिल की जाती है। सर एक्चुअली मुझे लगता है कि मेन जो डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ वो गलतियों से सीखने से हुआ। क्योंकि मैंने जो गलती कर रहा था बार बार उसको मैंने इस बार यूटिलाइज किया, उस चीज़ों को सीखा मैंने कि क्या क्या गलतियाँ हो रही थी। सर 2023 से मैंने मतलब कट ऑफ क्लियर कर लिया था जस्ट, अच्छा। बट मुझे लगा कि अंदर से था कि मैं और अच्छा कर सकता था हाँ इसमें। हाँ 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 उसमें सर मैंने टेस्ट सीरीज लगा रहा नहीं कि मैंने ज्वाइन किया था, हाँ और मैं मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था अनअकैडमी से ही सारा उस समय। हाँ 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 मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट्स कवर ही करे थे बस। हाँ बस कवर किया था मैंने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, और रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा उसे वो हुआ। और सेकंड चीज़ सर मैंने टेस्ट सीरीज दिया ही नहीं, मुझे एनालाइज नहीं हुआ कि वहाँ पर रियल एनवायरनमेंट कैसा होगा एग्जाम के लिए। इसलिए और सर ये वाला अटेम्प्ट कॉलेज के साथ था? हाँ उसमें कॉलेज के साथ था सर। हाँ 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 तो उस समय उतना अंदर से वो भी नहीं था कि गेट कैसा होता है, हाँ। और टेस्ट सीरीज लगाया नहीं था, मेन वही था। तो 2024 में मैंने उसको सुधारा, टेस्ट सीरीज मैंने दिया। लेकिन 2024 में दिक्कत ये हुआ कि मैंने एनालाइज नहीं किया टेस्ट सीरीज को दोबारा। मैं बस टेस्ट देते गया, और मतलब उसके बाद टेस्ट के बाद मैंने एनालाइज नहीं किया,
तो चीज़ें और थोड़ी सी वो ख़राब हुई पहले से। तो फिर मैंने आपका वीडियो वगैरह यूट्यूब पर देखा, आप बोलते थे, आपको मैंने फॉलो यूट्यूब पर भी किया है। हाँ। आप बोलते थे कि हर चीज़ को मतलब अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रॉपर तरीका होता है इस चीज़ का। यस यस। मैं कोई ना कोई तरीका मिस कर दे रहा था, बीच में कोई मेथड मिस कर दे रहा था बार-बार। तो इस बार सर मैंने वही किया, सारा एक बार फिर से कोर्स मतलब अच्छे से रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, टेस्ट दिए, टेस्ट को एनालाइज किया और उसके बाद सर रिजल्ट आया मेरा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बच्चे मुझे ये चीज़ बताओ कि आप जब रिवीजन करते थे ना, किस तरीके से आप रिवीजन करते थे? क्योंकि बहुत बच्चों की क्वेरी रहती है कि मेरे से भी पूछते, मैं भी बताता हूँ, बट मैं चाहूँगा क्योंकि बीइंग अ रैंकर आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे कि क्या है तरीका रिवीजन करने का। सर एक्चुअली मुझे लगता है कि सबसे पहले आप कोर्स कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद नोट्स बना लीजिए कोर्स का। ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर ये करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। है। खैर अनअकैडमी प्लस पर एनोटेड पीडीएफ्स मिलती हैं, बट व्हाट लर्नर इज सेइंग कि आप बेटर है कि आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। तो उससे सर आप ये होता है रिवीजन के समय जब रिवीजन करेंगे आप, तो आप खुद से कनेक्ट कर पाएंगे कि उसमें मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा था। और सर उसमें सर ऐसा भी होता है ना कि आपने कुछ डायलॉग बोला होगा क्लास में, तो उसे भी लिंक कर पाते हैं हम, लेक्चर पढ़ के। तो सर आपने इसमें ये बोला था, इंटरेस्टिंग हो जाता सर। फिर सर मैंने उसके बाद कोर्स कर लिया किसी ने एक बार, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसका तरीका ये है सर, उसके पहले उसके आप पीवाईक्यू बना लीजिए, क्लास के जो वर्कबुक है वो बना लीजिए, आपने जो क्वेश्चन क्लास में उसको दोबारा बना लीजिए। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए उसके अकॉर्डिंग, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप है सर रिवाइज करना। सर वो बहुत बोरिंग प्रोसेस है, बहुत बोरिंग। मुझे याद नहीं है, मैंने सर हजारों बार मतलब रिवाइज किया है। अच्छा। और मुझे अभी तक याद भी नहीं कि कितनी बार मैं रिवाइज कर चुका हूँ। इतना सर कि मुझे पेज नंबर याद हो गया था नोट्स का कि इस पेज पर ये वाला सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऐसा। तो रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद लिख कर रिवाइज करते थे? नहीं सर, मेरा था कि मैं बोल के रिवाइज करते थे। शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिया, तो उसका शॉर्ट नोट्स का आपका एक प्रॉपर नोटबुक बन जाएगा। तो उसको आप डेली सब्जेक्ट बेस रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, बोल कर कीजिए। किसी का सर लिख कर भी होता है, हर किसी का अपना प्रोसेस है। मेरा सर था कि मैं बोल करते करते रिवाइज करता था, तो वो सर माइंड में बैठ गया। मतलब इससे ये भी होता है ना सर कि मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं और आपने कभी फॉर्मूला कोई आपको दिमाग में आया, जो क्वेश्चन ने पूछा है, आप उसको वहाँ पर लिखे, नोट अपना एग्जाम में दे रहे हैं क्वेश्चन, वो लिख रहे हैं, फॉर्मूला आप लिखा, अगर कुछ गलत आपने लिख दिया होगा ना, आपका माइंड तुरंत क्लिक कर जाएगा, नहीं कुछ तो खराब लग रहा है इस फॉर्मूले में। तो सर वो भी हुआ एक चीज़। और सेकंड चीज़ फायदा है सर ये रिवीजन के कि आपको मतलब आप जब एग्जाम दे रहे होगे ना, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये आंसर लग रहा है और ये होगा ही। तो ये सर बहुत सारा फैक्टर है रिवीजन का, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया सर। एक्सीलेंट। तो इस बार कितने फुल लेंथ टेस्ट आपने लगाए थे? फुल लेंथ टेस्ट मैंने 20+ लगाए थे। वाओ, एक्सीलेंट, गुड नंबर, डिसेंट नंबर, रेलिवेंट है। अगर आप मतलब ड्रॉपर हो तो 20 तो यार लगाने चाहिए, मतलब 20 तो बनता है। तो उसके एनालिसिस आप करते थे? जी सर, डेली। मतलब अगर 3 घंटे का टेस्ट हुआ ना, तो 3 घंटे एनालिसिस में जाते थे। और सर जरूरी भी है ये, क्योंकि मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो पहली बार आप पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ने के बावजूद भी, तो उसको आप दोबारा से लेक्चर से देखिए या फिर कहीं से आप उसको आप कहीं से करिए उसको। अगर नहीं समझ में आ रहा उसको नोट डाउन कीजिए कि कहीं दोबारा वो क्वेश्चन आ जाए तो आपको दोबारा वो गलती नहीं होना चाहिए। तो मैं मेक श्योर करता था कि मतलब जो मुझे पहली बार गलती हुई है टेस्ट में, तो वो दोबारा मुझसे वो गलती ना हो। ये सब बहुत जरूरी है। ट्रू। तो आपने एनालिसिस भी कर ली। अच्छा, पेपर में मतलब पेपर लिखने से पहले, मेन पेपर लिखने से पहले क्या आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करूंगा? सर मैंने सर टेस्ट सीरीज में ही सारे जो भी मेरे तरीके थे वो मैंने ट्राई कर लिया था। तो पहले मैंने शुरू किया था कि जब मैंने पहला टेस्ट दे रहा था, तो मेरा था कि पहले मैं 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन करूंगा, फिर 2 मार्क्स से करूंगा, ऐसे मतलब सारे सीक्वेंस में करूंगा ऐसे। फिर मैंने मार्क्स कम आ रहे थे, 50 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे थे। मुझे लगा कि मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, मैंने पहले 2 नंबर का शुरू किया, तो उससे मेरे और मार्क्स कम आने लगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये वाला तरीका अपनाना नहीं, फिर मैंने इसको ड्रॉप किया। मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं सीक्वेंस से ही आगे बढ़ूंगा, जैसा क्वेश्चन मेरे आएगा स्क्रीन पर, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे अपना बढ़ते रहूंगा, ठीक है, उससे पीछे नहीं जाऊंगा, ऐसा था। और उसमें भी स्ट्रैटेजी था कि टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाता है कि आपको मतलब कैसे क्वेश्चन पर कितना समय देना है। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको लग जाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, उसको स्किप करेंगे, मार्क को रिव्यू कर देंगे बाद में देखने के लिए। पहले सर मेरा मतलब 1.5 आवर्स में ही मेरा सारा जो इजीएस्ट क्वेश्चन थे वो बन गए थे। उसके बाद जो सारे थोड़े मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे, उसको मैंने नेक्स्ट स्टेज में ट्राई किया, और डिफिकल्ट को लास्ट स्टेज में ट्राई किया। एक्सीलेंट। तो बेसिकली आपने फेज वाइज अटेम्प्ट किया है। जरूरी है सर, ये जरूरी है। और यही चीज मैं एग्जैक्टली बच्चों को बोलता हूँ कि यार पहले इजी क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर एक बार आपने इजी क्वेश्चंस कर लिए ना, मॉडरेट डिफिकल्ट तो जो बनने वाले होंगे बन जाएंगे, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्जाम से एक रात पहले नींद आई थी?
सर एक्चुअली उसमें मैं घर पे था। हाँ। तो घर पे सर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। हाँ। ऐसे मैं जब मैं बाहर पढ़ता था, हाँ। तो होता है कि आसपास के बच्चे होते हैं, हाँ। टेंशन में होते हैं। ट्रू। तो आपको भी उससे थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ जाती है। हाँ। तो घर पे था तो उतना प्रेशर महसूस नहीं हुआ। बहुत बहुत सही। जरूरी है सर ये, बहुत अगर आप सही। प्रेशर में हो तो मतलब वहाँ पर आपको थोड़ा कितना भी आप पढ़ के हो, थोड़ा सा आप डाइवर्ट हो ही जाओ। इसलिए एक रात पहले सोना बहुत जरूरी है, अच्छे से प्रैक्टिस Yes. होना बहुत जरूरी है सर। तो 7 Feb को आपका एक्सी का पेपर था। Yes, सर। तो कितने बजे सोए थे 6 तारीख को? सर एक्सी का इस बार तो पेपर पहले हो गया था। हाँ। हर साल तो बाद में ही होता है। इस बार पहले था तो ना? इस सर मैं एक्सी में ज़्यादा वो था, मतलब नर्वस फ्री था एकदम बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता था कि मैकेनिकल मेरा अच्छा जाने वाला है। अच्छा, वेरी तो नाइस। इससे ये होगा सर ना कि एक्सी मतलब मैं बिल्कुल जैसे सिंपल फ्री माइंड से एकदम बिल्कुल सर, उसमें 0% मेरा कुछ मतलब हाँ। टेंशन ही नहीं था। हाँ। तो इससे सर मैं रैंक डिफरेक्ट भी हुआ, मैं 15th रैंक मेरी आई, बिल्कुल। क्योंकि सर टेंशन ही बिल्कुल नहीं था। मैकेनिकल में थोड़ा नर्वस हो गया था। हाँ। इसलिए मतलब अच्छी तैयारी की वजह से मेरा 277 रैंक है, और मेरा अच्छा हो सकता था उसमें। हो सकता था। मिस्टेक्स मैंने कर दिए थे उसमें भी। ओके। तो यार देखो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब आपको रिलैक्स रहना है एग्ज़ाम लिखते टाइम। जितना रिलैक्स होकर आप एग्ज़ाम लिखोगे ना, मतलब उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। तो सोए कितने बजे थे? सर मैं 10 से 11 बजे तक सो गया था। बहुत बढ़िया। एक्सी का फोरनून में था ना, मॉर्निंग वाले स्लॉट में। सही टाइम पे सो गए थे, 10 बजे। उठे कितने बजे थे? सुबह ही उठता था मैं, 8 बजे के पहले मैं उठ जाता था daily। अच्छा, गुड। और सेंटर आसपास ही था? सेंटर पटना में था मेरा, मेरे घर से 70 किलोमीटर के आसपास। हाँ, तो थोड़ा जल्दी निकलना हाँ, पड़ा जल्दी होगा। निकलना पड़ा। ठीक है। तो एक्सी आपने किस से लिखा है? एक्सी मैंने सर लिखा डिजाइन से और थर्मल से। एक्सी भी एक्सीडी। हाँ सर। इस बार फायदा हो गया। सर मेरा था कि मैंने पढ़ा था आपसे, तो मुझे था कि थर्मो मेरा हो जाएगा। हाँ। मतलब थर्मो मैं सोच के गया थर्मो और मैं फ्लूइड बनाऊंगा। हाँ। क्योंकि लेकिन वहाँ फिर पेपर दिखा वहाँ होगा। देखा मैंने कि लगा कि फ्लूइड मेरे पहले आया, तो मैंने देखा, मुझे लगा कि ये बन रहा है क्वेश्चन। हाँ। तो ऐसा हुआ कि मैंने थर्मो देख भी नहीं पाया क्वेश्चन कैसा है वो। हाँ। ऐसा हुआ। तो मुझे बाद में पता चला कि लेंदी भी था थर्मो। तो अच्छा, मुझे आपने लगा देखा ही कि- नहीं? देखा ही नहीं मैंने सर। ओके। अंडरस्टूड। अच्छा, यही चीज़ रजत बोल रहा था कि सर जब मैं एक्सी का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने BE किया, मैंने D देखा ही नहीं। उसकी रैंक 4 है। एंड सेम यही चीज़ कि जिसको कॉन्फिडेंस होता है तो वो सोचता है यार चलो बना ही लेते हैं, बन ही रहे हैं क्वेश्चन, तो फिर आगे क्या देखना। लास्ट ईयर सर अपोजिट था। लास्ट ईयर फ्लूइड थोड़ा डिफिकल्ट था। लास्ट और थर्मल आसान डिफिकल्ट था, था। थर्मल आसान, थर्मो Yes, वाला sir. पार्ट, एक्सी वाला Yes, पार्ट sir. आसान। देखो ये मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी पेपर सेक्टर्स हैं उनको एक बार ना आपस में भी डिस्कशन करना चाहिए कि किस लेवल का रखना चाहिए। जैसे इस बार जिसने XE वाला पार्ट अटेम्प्ट किया होगा उसको कहीं ना कहीं 2-4 नंबर का तो डिफरेंस हाँ. जरूर हुआ होगा, Yes, क्योंकि D तो बहुत ही आसान था, मतलब Yes, sir. D बहुत ही हलवा था, है ना। B बहुत ही हलवा था। Yes. अब विस्कोसिटी की यूनिट्स और स्ट्रेस की यूनिट, ये Yes, तो sir. कौन नहीं जानता Yes, होगा sir. करके। ठीक है, एनीवेज सबके लिए ये, और देखते हैं अगले साल कौन सा टफ आता है या सब बराबर आते हैं। गुड। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपने एक्सी का पेपर लिख लिया, बाहर निकलते हुए आपको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं बढ़िया कर दिया है मैंने? ये सर मेरी पेपर सर 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो गए थे एक्सी की। क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब मैं टेंशन फ्री था, वही बात है सर। उसके बाद मैंने बाहर निकला तो लगा कि नहीं, इसमें मतलब अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन इतना रैंक आ जाएगा मैंने उम्मीद नहीं की थी। कि मुझे उतना डेटा पता नहीं था कि कितना रैंक और कितना मार्क्स पे क्या क्या ऐसे होता है। मेरा था कि मतलब 70+ मार्क्स आएगा इसमें। नहीं, मैंने तो बोल दिया था ना कि जो भी मेरे बच्चे जिनके 70+ आ रहे हैं, हाँ सर, मैंने वीडियो देखा था। दे विल बी गेटिंग गुड रैंक। 15 रैंक तो यार बहुत ही बेहतरीन रैंक है, बहुत बेहतरीन रैंक है। अच्छा, वो एक्सीलरेशन वाला क्वेश्चन का क्या स्टेटस था आपका? वो सही हुआ गलत सर हुआ? एक्चुअली उसमें था ना कि मैं जो ए बी उसका जो आंसर था ना, A B और B जो ऑप्शन था, उसमें मैंने गलती से B मार दिया था। ओह, बाकी मेरा नेक्स्ट ऑप्शन था BC वाला, वो सही था। ओके। वो मैंने शायद मेरा कुछ कंसेप्चुअल एरर उसमें हो गया था। गलती से आपने एक जो गलत वाला था वो सेलेक्ट कर लिया था। yes. चलो कोई नहीं, स्टिल। और सर एक क्वेश्चन था रेनॉल्ड्स नंबर पर, इसका आंसर हाँ। 20 समथिंग वो टर्मिनेट कर दिया क्या? हाँ, टर्मिनेट मैंने कर दिया था सर। मेरा वो क्लिक किया कि लेमिनार ये होगा, लेकिन ऐसा मतलब दिमाग में था कि 2000 से नीचे वाला चीज़ वो हो जाता है कि लेमिनार हो जाता है, तो इसलिए मैं गलती से टर्बुलेंट कर दिया तुरंत। इतनी आदत पड़ जाती है 2000 से सॉल्व करने की, Yes, sir. वो हो जाता, बट एक्चुअली वो 2300 Yes, होता है। sir. चलो कोई नहीं, स्टिल यू गॉट वेरी गुड रैंक। इसका मतलब ये है कि बाकी सारे क्वेश्चन आपने ठीक ठाक ही किए Yes, हैं, sir, है ना। yes, गुड। तो यार आपका एक्सी का पेपर हो गया है ना, अब मैकेनिकल का पेपर है नेक्स्ट 14 Feb को। तो बीच के ये 7 दिन आपने कैसे यूटिलाइज किए थे? सर बीच से मैंने कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ा था। ओके, जो मैंने सर पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए थे, वहीं दोबारा मैंने कंटिन्यू रखा रिवाइज करने का। एक्सीलेंट। और सर मैंने अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया।
बस मोटिवेशन के लिए आपका वीडियोस मैं देखता रहा बीच में। अच्छा। और थोड़ा सा ये भी था कि इस बार क्वेश्चन अच्छा आएगा, पिछले बार सब आसान क्वेश्चन आ गया था। और ये चीज आपको पता है, मैंने 2025 का जब पेपर sir, खत्म आपने हुआ बोला। था उसी दिन मैंने बोल दिया Yes, था sir। कि बेटा इस बार 2025 में डेड इजी पेपर आया है, बट आप लोग देखना 2026 में एक लेवल अप होगा। Yes, sir। और वही चीज हुई है। और सर कॉन्फिडेंस भी देता है वो चीज़ कि मुझे लगा था कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनका ही रैंक आएगा उसमें। तो था कि नहीं इस बार, वैसे मैं रेडी था इस बार क्वेश्चन इजी आएगा तो कैसा भी आ जाए इस बार तो आप रेडी थे। लेकिन वो था कि क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है उसके लिए मैं रेडी हूँ, तीसरी से ये पता चल जाता है। बाकी आप लोगों के टच में तो था ही मैं। यस 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 यस। तो आपने केवल रिवीजन किया ना उन 7 दिनों में? ये सर और कुछ नहीं किया था। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी क्या ही मैं रैंक से क्या करोगे? सर अभी तो मैं एडमिशन लूंगा मास्टर्स के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी मेरा 2023 का पास आउट हूँ, हाँ। थोड़ा सा गैप हो जाएगा। हाँ। बाकी PSUs के लिए मैंने CBT निकाले हैं कुछ एग्जाम्स, ओके। और उसके साथ ही मैं देखता हूँ। नाइस नाइस। अच्छा, ये एक पर्पल पैच होता है, एक बार आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए ना तो फिर सारे एग्जाम लाइन से निकलते हैं, है ना? सर ये सब मैं कहना चाहूँगा कि जो CBT के एग्जाम्स होते हैं ना, बीच में मैंने गेट की तैयारी थोड़ी सी कम कर दी थी क्योंकि मेरा था कि CBT के एग्जाम्स बहुत सारे हो रहे थे, तो उनके फोकस करना जरूरी था। तो मैंने शुरू में एग्जाम्स नहीं निकल रहे थे क्योंकि उनमें सर क्वेश्चंस का लेवल अलग रहा था गेट के लेवल से। तो मैंने वहीं नोट्स ही पढ़े थे। मतलब जो लोग बोलते हैं कि कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है, वो कुछ जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। नोट्स ही पढ़ो, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैनेज हो जाएंगे आपके और न्यूमेरिकल भी हो ही जाएंगे। बिल्कुल। मैंने वही किया सर, लास्ट में मेरे 5-6 एग्जाम्स निकले भी और मैं भी इंटरव्यू भी दिया हूँ। एक्सीलेंट। कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। 100%। मतलब हम लोग हमेशा यही बोलते हैं यार कि हम तो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे से थर्मो पढ़ा है, फ्लूइड पढ़ा है, हीट पढ़ा है, तो अगर आपने नोट्स मेरे फॉलो किया तो आपने देखा होगा हम तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। अब उस सब्जेक्ट में से ही क्वेश्चंस आएंगे, फिर वो चाहे गेट का है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, PSUs का है, क्योंकि हमने सब कुछ तो पढ़ा दिया। और यही रीजन है कि थोड़ा सा टाइम भी लगता है। टाइम लगता है। अच्छा, मैं जब नोट्स की बात कर रहा हूँ, मेरी क्लास का कोई डायलॉग याद है? तो वही झमाझम पढ़ते रहो झमाझम रैंक आ जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो 2027-28 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं? सर मेन मैसेज यही रहेगा कि आपको गलतियों से सीखना है। अपने जो गलती आपने की आपको मेक श्योर करना है कि आप दोबारा उन गलतियों को ना करें, क्योंकि वही डिफरेंस क्रिएट करेगा। आपने जो भी पहले गलती उसको नोट डाउन कीजिए, क्या गलती हुआ था एग्जाम में, क्या मैं और बेटर कर सकता था, और आपको वही उसी से आगे बढ़ते रहना है और उन चीज़ों को नलीफाई करना है कि आप और अच्छे से इम्प्रूव कर सको। बिल्कुल बिल्कुल। फटाफट से अपने भागलपुर कॉलेज के 2-4 बच्चों के नाम बता दो जिन्होंने अनअकैडमी से पढ़ के छोड़ा है। सर मेरे कॉलेज से काफ़ी बच्चों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था और अच्छा किया भी उन्होंने। लेकिन कल मेरे साथ मेरे दोस्त प्रिंस भी आए हुए थे, अतुल अंबासा भी एक हैं, और बाकी लोग भी हैं, प्रिंस भी, उन्होंने भी अनअकैडमी से ही पढ़ा। अतुल अभी न्यूक्लियर पावर NTPC ज्वाइन कर लिया कि न्यूक्लियर पावर में ही है? NPCIL में ही है। NPCIL में। एंड प्रिंस मेरे ख्याल से IIT दिल्ली से डिजाइन कर रहा है। यस यस यस। चलो, कांग्रेचुलेशंस अगेन बेटा। थैंक यू सो प्राउड ऑफ यू। एंड एक्सी में रैंक आई है, मैकेनिकल में रैंक आई है, डबल धमाका है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।